प्रिय बच्चों, 4 पद उस दिन हो गए थे। आज देखिए उसी के आगे का देखिएगा। महाकवि सूरदास जी के शब्दों में गोपताएं कहती हैं उद्धव से कहती है गोपताई, लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे छूटते लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे छूटते कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित, अंतर्गति लूटते। अब यहाँ पर देखिए गोपताएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अली, अली माने भंवरा भी होता है, और अली उद्धव के लिए भी आया है, और अली स्त्री के लिए भी कहा है, ये शब्द आया है। तो इसे कहा, लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे छूटते। लरिकाई का मतलब होता है बचपना, बचपन का प्रेम। हे उद्धव, बचपन का प्रेम, बाल्यकाल का प्रेम, वह इतने आसानी से नहीं छूट सकता है। क्यों? कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित, अंतर्गति लूटते। क्यों? वह कृष्ण जिनका चरित्र, जिनकी बाल्यकाल की लीलाएं, जिनकी मनमोहनी सूरत, तोतली बोली को सुनने के बाद अंतस्थल में अत्यंत आनंद की अनुभूति करते हैं। माने अर्थात हृदय के अंदर उनके कार्य व्यवहार की जो छाप पड़ती है, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनी गावनी। और कहा वह कृष्ण जी का देखने की नजरिया, अर्थात उनके जो दृश्य जिस प्रकार से देखते थे, और कैसे देखते थे, तिरछा देखते थे, चलते थे सीधा, देखते थे तिरछा। वह चितवनी वह चाल मनोहर, और कृष्ण की जो चाल थी वो बड़ी मनोहारी थी, बड़ी प्रिय थी। और इसीलिए कृष्ण गति, मयूर गति, ये 2 गतियाँ अपने आप में बड़ी अलौकिक हैं और बहुत सुंदर हैं। कृष्ण गति इसीलिए कहा गया कि उनकी जो चाल है उसका एक नाम है दे दिया, कृष्ण गति। कृष्ण जिस चाल से चलते थे वह एक मनोहारी चाल होती थी, तो कहा इसीलिए वह चितवनी वह चाल मनोहर, मनोहर मन को हरने वाली। वह मुस्कानी मंद धुनी गावनी, और वो मुस्कराते थे और मंद मंद धुन से वो बंसी के अंदर गायन करते थे। और उन गायन करते समय ये उनकी विशेषता थी कि वो समय समय पर उन ब्रजबालाओं का नाम ले लेकर के गीत का गायन किया करते थे। इसलिए कहा, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनत आवनी। और कहा कि सायंकाल जब गायों को लेकर के गांव के अंदर जब कृष्ण आते थे, उनका एक वेशभूषा थी, कमर पे पीतांबर, हाथों में बाजूबंद है, और गले में
वैजयंती की माला है, कानों में कुंडल है, सिर के ऊपर मोर पंख है, हाथ में लकुटिया है, एक हाथ में बंसी है, और इन सारे संसाधनों से सुसज्जित कृष्ण नटवर वेश में दिखाई पड़ते हैं, जैसे कलाकार होता है उस स्वरूप में ब्रज बालाओं को दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए कहा वह चितवनि वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी। बनते आवनी, सायंकाल जब वन से गायों को लेकर वापस आते थे तो वह कृष्ण है जो नंद बाबा के सुपुत्र, जिनका वेशभूषा ऐसा लगता था माने नटवर वेश, बहुत आकर्षक है। सब प्रकार के साधनों से वो विभूषित दिखाई पड़ते थे। चरण कमल को सौह करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत। और गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, मैं कमलवत चरणों वाले योगिराज कृष्ण की शपथ खा करके कहती हूँ, सौगंध खा करके कहती हूँ कि आपके द्वारा जो ये संदेशा हमको सुनाया जाता है वह विष सम लागत है। वह ऐसा लगता है कि हमारे हृदय को वो साल रहा है, हमको तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। और एक बात आगे क्या कहा, सूरदास पल मोहिन बिसरती, मोहन मूरति सोवत जागत। गुप्ता कहती हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं गुप्ताओं के मन में जो उत्पीड़ा हो रही है, उस उत्पीड़ा का सूरदास जी ने अपने शब्दों में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मानो गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण की ध्यान, कृष्ण का ध्यान और कृष्ण का जो ध्यान है उसको हम विस्मृत नहीं कर सकते हैं, भुला नहीं सकते। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे निद्रा में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, लेकिन हम किसी भी समय उनकी उस मोहनी मूर्ति को हम विस्मृत नहीं कर सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं। ये बात जो है इस पद के माध्यम से पूरी हो गई। एक अगला पद देख लीजिएगा। अगला पद जो है उसको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, सबसे अधिक समझने की आवश्यकता है। ये पूरा पद गणितीय है, इसमें आपको साहित्य के साथ साथ गणित विषय का भी आनंद प्राप्त होगा। समझने की कोशिश करिए। इसमें क्या कहा गुप्ताओं ने, उद्धव से गुप्ताओं ने क्या कहा, कहत कहते परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि बधि हम सो, हरिहार चल जात। गुप्ताएं कहती हैं कि उद्धव, जो अपना से दूर हो गया हो, हमसे जो दूर हो गया हो, और उसके विषय में क्या कहा जाए, उसके ऊपर क्या विश्वास और भरोसा किया जाए। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि बधि हम सो। मंदिर घर के लिए कहा गया है। मंदिर माने होता है घर यहाँ पर, और मंदिर माने होता है देवालय, जहाँ देवता का निवास होता है। और यहाँ पर मंदिर का अर्थ घर लगाया गया है। मंदिर अर्ध
अवधि बधि हम सो। और मंदिर घर में चार तरफ से दीवारें होती हैं, दीवारें चार तरफ से होती हैं। दो दीवारें खड़ी की होती हैं और दो दीवारें लंबाई में होती हैं, दो बेड़ा में होती हैं। और जो बेड़ा की दीवार होती है उसको दीवार नहीं कहा गया है, उसको पक्खा कहा गया है। गांव की भाषा में उसको पक्खा कहा गया है। तो मंदिर में दीवारें अगर चार हैं और दो हट जाएंगी तो आधा ही तो बचेगा, एक बचे दो ही भाग तो बचेगा। मंदिर माने एक और उसके दो दीवारें हट गई तो बचा आधा, एक बचे दो। मंदिर आरध है, अर्ध माने आधा। अवधि बधि हम सो। और जो दो दीवारें जो दो हट गई उसको कहा पक्खा। और पक्खा शब्द हिंदी का अपभ्रंश है, उसको जब हम परिमार्जित हिंदी में लाए उसको हमने कहा पक्ष। पक्ष और पक्ष होते हैं कुल दो, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। और दोनों 15-15 दिन के होते हैं। एक माह में दोनों का आधा होता है। तो इसीलिए क्या कहा, मंदिर आरध हैं अवधि बधि हम सो। ओ हरि आहार चली जात। हमसे कितने दिन का वादा लेकर गए थे? 15 दिन का। क्योंकि एक पाक, एक पक्ष का, एक 15 दिन का वादा लेकर के गए थे। और आज समय कितना बीत गया, हरि आहार चली जात। और हरि भगवान को कहा गया है, हरि भगवान को कहा गया है, हरि शेर को कहा गया है, हरि मेढक को भी कहा गया है, हरि तालाब को भी कहा गया है। हरि के कितने रूप हैं? हरि गयो हरि से मिलन, ओ हरि बैठो हरि पास। हरि हरि को पकड़न लगे तो हरि नहीं आए हाथ। हरि गयो हरि से मिलन, एक दृष्टांत देखिए, हरि गयो हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास। हरि माने सांप भी होता है। सांप गया मेढक को पकड़ने के लिए और मेढक बैठा था तालाब के किनारे। हरि गयो हरि से मिलन, हरि बैठो हरि पास। मेढक तालाब के निकट में बैठा है और हरि हरि को पकड़न लगे। सांप जो है मेढक को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, हरि हरि को पकड़न लगे तो हरि नहीं आयो हाथ। तो हरि उछल करके तालाब में कूद गया और वो सब जैसे कि तैसा रह गया। तो हरि माने शेर भी, हरि माने भगवान भी, हरि माने मेढक भी, हरि माने सांप भी। और यहाँ पर लेकिन जो अर्थ लिया गया है वह हरि शेर से लिया गया है। इसीलिए कहा कि मंदिर आरध अवधि बधि हम सो, हरि आहार चली जात। हरि माने होता है सिंह, और सिंह का आहार क्या होता है? मांस। और मांस का जो शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा मांस, और मांस का मतलब होगा एक माह। एक माह व्यतीत हो गया, 15 दिन का समय लेकर गए थे, पूरा एक माह व्यतीत हो गया। इसलिए कहा कि शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुग बरे, ओ हर रिपु की घात। कितनी अच्छी बात कही गुप्ता। कहा देखिए, शशि रिपु बरस, शशि शशि रिपु बरस। शशि माने चंद्रमा, और चंद्रमा का शत्रु कौन हुआ? सूर्य। सूर्य कब निकलता है? दिन में। सूर्य कब निकलता है? दिन में। तो एक दिन
1 वर्ष के बराबर है। ससिरपु बरस, सूर्य का एक दिन 1 वर्ष के समान दिखाई पड़ता है। और क्या कहा? और सूर्य रिपु जुगवर, और सूर्य यहाँ सूर्यदेव को कहा गया है। और सूर्य का शत्रु कौन? चंद्रमा। दोनों देखिए, खद देवतो देवतते तावत यावन न उदिते शशि, और उदिते तु सहस्त्रांशो न खद्योतो न चंद्रमा। खद्योतो जुगनू को कहा गया है, और जुगनू का प्रकाश तब तक है खद्योतो देवतते तावत यावन न उदिते शशि, जब तक चंद्रमा नहीं उदय होता है तब तक जुगनू का प्रकाश दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात क्या कहा? उदिते तु सहस्त्रांशो, सहस्त्रांशो सूर्य को कहा गया है। और सूर्य के उदय होने पर भी न खद्योतो न चंद्रमा, चंद्रमा भी चला जाएगा और जुगनू भी चला जाएगा। इसलिए कहा ससिरिपु सूर्य सूररिपु जुग भरे, ओ हर रिपु की घात। और हर किसको कहा गया है? हर मानी शंकर जी को कहा गया। हरि भगवान विष्णु को कहा है, हर शंकर को कहा है। और शंकर का शत्रु है कामदेव। कामदेव क्यों? 2 प्रकार से कामदेव भगवान शंकर का शत्रु होता है। एक तो कामदेव शत्रु तब हुए जब स्वयं विष्णु भगवान मोहिनी मूर्ति बना करके शंकर जी के सामने प्रस्तुत हुए। शंकर जी ने सोचा कि कोई सुंदर स्त्री आ गई, उसके रूप पर मोहित हो गए और उसको पाने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन वो मोहिनी इनकी पकड़ से दूर होती रही। ये पीछा करते रहे और अंत में पकड़ नहीं पाए मोहिनी को। जब मोहिनी को पकड़ नहीं पाए तो उस समय उसके रूप पर मोहित होकर के भगवान शंकर अपने को रोक नहीं सके और उनका वीर्य का जब मंथन हुआ, स्खलित होने की स्थिति में आ गए। और विष्णु जी को ये पता चला जो मोहिनी के रूप थे कि ये स्खलित होने जा रहे हैं, तो कहा कि अगर इनका शंकर जी का वीर्य अगर जमीन पर आ जाएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उस वीर्य को अपनी अंजलि में ले लिया। और उसी समय शंकर जी ने क्रोध में आकर के कामदेव को ही नष्ट होने का श्राप दे डाला। इसलिए हर रिपु माने कामदेव ने शंकर जी को इतना सताया कि वो इस स्थिति में पहुंच गए। इसलिए कहा ससिरिपु सूर्य सूर्य रिपु जुग भर, ओ हर रिपु की घात। और यहाँ कामदेव किसको सता रहा है? गोपिताओं को सता रहा है। यहाँ गोपिताओं को सता रहा है कामदेव। एक दूसरी बात भी इसी समय बता देते हैं कि एक बार मैंने कहा कि 2 प्रकार से शंकर जी का कामदेव का आमना सामना हुआ। और एक बार एक ऐसा महाप्रतापी राक्षस हो गया जिसको मारने के लिए देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना किया। और विष्णु ने कहा कि कामदेव को भेजो शंकर जी के पास। शंकर जी समाधिस्थ हैं, उनकी समाधि जब तक नहीं टूटेगी तब तक आगे की क्रिया नहीं होगी। क्यों? राक्षस की मृत्यु होनी थी भगवान शंकर के
वीर से जो संतान पैदा होगी। और रति और कामदेव दोनों मिलकर के शंकर जी की उस समाधि को भंग करने में लग गए। समाधि भंग हुई और उस समय भी शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। 2 बार आमना सामना हुआ, तो इसलिए ये भी दृष्टांत जान लेना आवश्यक है। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग भर हर रिपु की घात। और स्त्री जब अपने प्रीतम के वियोग में व्यथित होती है तो उसको पाने के लिए छटपटाती है। क्योंकि पुरुष पुल्लिंग में कामदेव, स्त्रीलिंग में रति, और रति और पुल्लिंग दोनों प्रेम के उद्दीपन की अवस्था में दोनों के अंदर प्रेम का जागरण होता है। और इसलिए वहाँ यहाँ पर कृष्ण भी कामदेव का एक रूप है, और प्रद्युम्न जो कृष्ण के पुत्र हैं वो भी कामदेव का एक रूप है। तो इसलिए कहा हर रिपु की घात, मघ पंचक लय गयो सांवरो ताते अति अकुलात। मघ पंचक लय गयो सांवरो। मघा एक नक्षत्र है, मघ एक नक्षत्र है। कुल कितने नक्षत्र होते हैं? 27। और 27 में एक मघा नक्षत्र आता है, और मघा नक्षत्र के आगे के 5 आगे और जोड़ो। मघ पंचक, मघा के बाद कौन सा आता है? मघा के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? श्लेषा आता है, हथिया आता, हस्त है, श्लेषा, हस्त, स्वाति और चित्रा। कितने हुए? 5। और चित्रा नक्षत्र, वो चित्रा माने चित्त, और चित्त माने दिल, हृदय, चित्त माने मन, चित्त माने मन। तो क्या कहा? मघ पंचक लय गयो सांवरो। अर्थात हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है, तो ले गयो सांवरो, कृष्ण लेकर के चले गए। मघ पंचक लय गयो सांवरो, वो ताते अति अकुलात, इसलिए व्याकुल हो रहे हैं। हमारा तो मन कृष्ण के साथ चला गया है, इसलिए व्याकुलता हो रही है। इसलिए और आगे देखो, गुप्ताएं क्या कहती है? नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी, ओ सोई बनते अब खाते। नखत वेद ग्रह जोरी अरध कर। नखत मैंने बताया था अभी कितने? 27। वेद 4, नखत वेद ग्रह 9, कितने हो गए? 27 4 31, और 31 9 40। नखत वेद ग्रह जोरी अरधे करी, और 40 का बाद पेज 1 बचे 2, 20, और 20 को कहेंगे विष, और विष माने जहर। सोई बनते अब खाते। इसलिए अब लगता है कि हमको कुछ नहीं अच्छा लगता है, अब तो हमको केवल विस्पान कर लेना है। सूरदास बस भई बिरह के, ओ कर्मी जय पछितात। सूरदास जी कहती हैं कि वो गोपताएं तो विरह के वशीभूत होकर के वह इतना व्यथित और व्याकुल हो रहे हैं कि अपने दोनों हाथों को मल रही हैं और मल करके पश्चाताप कर रही हैं। इसके सिवा गोपताओं को सारी सुबुद्ध जो है हो गई है। 2 ही पद आज पूरे हो पाएंगे, इस समय अधिक हो जाएगा।
प्रिय बच्चों, हमारा ख्याल कहता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा घुमा फिरा करके अर्थ बताया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया है कि इसका जितना सरलतम रूप हो जाए वो आ जाए। आप सभी को धन्यवाद।